Hey, hi guys, what's up? My name is Sal. I'm a third year undergraduate student of HBTU कानपुर. आज की वीडियो में मैं अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप के बारे में चीज़ें डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी कैसे मुझे मिली. तो मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप रैंकर जेई के साथ करी थी. जिन लोगों को पता नहीं रैंकर जेई है क्या, रैंकर जेई एक आईटी जेई का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को आईटी जेई के लिए टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है. और इसको जो रन करते हैं वो आई टी बी एच यू के एलुमिनाई हैं. और उन्होंने भी कई सारे स्टार्टअप्स अपने ओपन करे हैं, जिनमें से रैंकर जे उनका एक स्टार्टअप है जिसमें वो बेसिकली बच्चों को आई टी जे के लिए प्रिपेयर कराने में हेल्प करते थे. और साथ ही साथ उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं अभी. सो उनका अभी नया स्टार्टअप जो है वो आई आई टी ट्रेडर नाम से है, जिसके 200K प्लस सब्सक्राइबर इस समय हो चुके हैं विद इन 3 मंथ्स. तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किन के अंडर में इंटर्नशिप करा और क्या क्या आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. तो ये थे मेरी कंपनी के मेरे फाउंडर, रैंकर जी के फाउंडर सौरभ मौर्य भैया, जिनको मैं प्यार से भैया ही बोलता हूँ. ठीक है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग उनको भैया ही बोलते हैं, बट या ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी. ओके, सो हाउ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी. तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कैसे, तो इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द बैक इन 2021, जब मेरा कॉलेज जस्ट स्टार्ट हुआ था और सारी क्लासेस ऑनलाइन मोड पे चले जा रही थी. हम सब घर पे ही रहा करते थे. तो और काफ़ी घर पे रह के ना मैं काफ़ी बोर सा हो गया था, क्योंकि मेरा मन था कॉलेज में आके बहुत सारी चीज़ें करने का. बट वही ना, अब क्लास ऑनलाइन चल रही है तो उतना कुछ मौका मिल नहीं पा रहा था, या फिर वो अपॉर्चुनिटीज जो मैं सोच रहा था कॉलेज में जाके मुझे मिलेंगी, बट वो मुझे मिल नहीं पा रही थी. सो आई वॉज लाइक क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. मेरा अभी जस्ट फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, और सेकेंड ईयर में मैं आ गया हूँ. बीच का टाइम था, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं. तो आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि वन डे आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग माई फोन एंड जस्ट सॉ ए वीडियो ऑफ सौरभिया. इन दैट वीडियो द टर्म वॉज यूज इंटर्नशिप्स. उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो में वो कुछ हायरिंग सा कर रहे थे, कि मतलब जैसे उनका प्लेटफॉर्म है आई आई टी जेई से रिलेटेड, तो उसमें हायरिंग हो रही थी. तो मैंने देखा, एक वीडियो पूरी देखता हूँ, फॉर्म पड़ा है. सो मुझे भी था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ी नई सी चीज़ें ट्राई करूँ, क्योंकि यार ऑनलाइन से मैं पक चुका था बिल्कुल, बहुत ही गंदी तरीके से. ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट फिल द फॉर्म. तो मैं उसको फॉर्म को फिल करके थोड़ा भूल सा जाता हूँ कि ठीक है, और तब ईमेल में चेक भी नहीं करता. सो एक दिन क्या होता है, मेरी क्लास चल रही थी जो कि ऑनलाइन थी. तो फिर एक नोटिस आता है उसी टाइम, कुछ दिन बाद, मतलब 1-2 दिन बाद, कि तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं नेक्स्ट 2 वीक्स, ऐसे नेक्स्ट वीक से कुछ ऐसा सीन था शेड्यूल में. ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि हाँ अब तो भाई चलो कॉलेज खुलने वाले हैं, तो कॉलेज जाके बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मज़े करेंगे. ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में तो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर ऑफलाइन कॉलेज एक्सपीरियंस. तो वन डे आई वॉज जस्ट, जैसे मेल चेक कर रहा था कि सर ने किसी ने नोट्स भेज रखे हैं, तो मैं मेल वेल चेक कर रहा था कि हाँ कहाँ पे किस फाइल में पड़ी है, कौन सा असाइनमेंट है, क्या है. तो तभी मुझे एक मेल पड़ी मिलती है. वहाँ पे नंबर मेंशन था मेल में, भैया का नंबर मेंशन था, और उन्होंने बोला कि इस पर कॉल करना. ठीक है, शाम को. मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाता हूँ कि अरे जिनको मैं बस केवल स्क्रीन के उस पार देखता था, जो जो स्टॉक पे आ चुके हैं, उनका इतना बड़ा स्टार्टअप है, आज उनकी मेल मेरे पास आई है और मुझे आज शाम को उनसे बात करने का मौका मिलेगा. तो ये बात मैं अपनी मम्मी से आके बोलता हूँ कि मम्मा एक मेल आया मेरे को, बट क्या होगा कैसा होगा कुछ पता नहीं अभी. सो उन्होंने कहा ठीक है अभी तो बात कर, तो देख क्या होता है क्या नहीं. तो शाम को मैं कॉल करता हूँ उस नंबर पे. तो कोई कॉल उठाता है. तो कॉल उठाने के बाद बोलता हाँ, तो मैं बताता हूँ कि विशाल मुझे ऐसा मेल आया था, तो मुझे कॉल करने को बोला गया था एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला. ठीक है, सो उन्होंने कहा कि ओके आई फॉरवर्ड यू कॉल टू सौरभिया. तो ऐसी चीज़ें चल रही थी मेरे साथ. तो नेक्स्ट डे क्या होता है, एक 10 मिनट की टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है मेरा.
सौरभ भैया के साथ, जिनसे बात करना इट वॉज बी लाइक वाह यार, आज ये बंदा मुझसे बात करेगा। और मैं काफ़ी एक्साइटेड था, तो मैं तो थोड़ा सा फंबल भी कर रहा था, अब इतने बड़े ऐसे एक वो था, मतलब रिस्पेक्ट वाली चीज़ है ऐसे। मैंने कहा ओके ठीक है। तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि विशाल 2 दिन बाद क्या तुम बनारस ऑफलाइन सेंटर पे मेरे आ सकते हो 2 दिन बाद। तो मैं सोचा अभी क्या बताऊँ, मैं कहा भैया थोड़ा टाइम चाहिए मुझे तो चीज़ों को सोचने में, थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मैं सोच के बताता हूँ ठीक है आपको। तो फिर मैंने उनसे टाइम मांग लिया कि मैं आपको कल तक बताता हूँ। अब हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, अप डाउन और ये वो चीज़ें हम अपने दोस्तों को शेयर ना करें, ऐसा कभी हुआ है क्या? किसी के साथ नहीं होता। कितने भी अप्स डाउन्स आते रहते हैं, कोई होता ना आपका एक दो दोस्त जिसको कॉल करके भाई आज तो ऐसा हुआ, आज तो ऐसा हुआ, वो सब चीज़ें अपनी एक्सप्रेस कर दें उसके सामने, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, सारी चीज़ें ऐसे ठीक है, मतलब ऐसे नदी के फ्लो की तरह बहा देते हैं अपनी सारे थॉट्स और सारी चीज़ें जो भी मन में चल रही होती है ठीक है। तो खुशी हो गम हो सारी चीज़ें ठीक है। तो ऐसा होता है दोस्त, तो मेरे भी एक आध दो ऐसे दोस्त हैं, आई एम द ब्लेस्ड ठीक है। सो मैं उनको कॉल करता हूँ, तो उनसे डिस्कस करता हूँ कि भाई अभी पता है रिसेंट में जो मैंने मेल आई थी ना, उससे बात हो गई, मेरा इंटरव्यू टाइप का जो था। तो वो बोले क्या था, उन्होंने बोल, तो मैं कहता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे बनारस बुलाया है। तो वो कहें कि अबे तो दिक्कत क्या है, फिर क्यों, जा बैग उठा चल, जा बनारस, इतना अच्छा मौका तुझे मिला। बट पता है कहानी में ट्विस्ट होना तो भी बाकी था। ट्विस्ट ये था कि मेरे कॉलेज की नोटिस आ चुकी थी कि नेक्स्ट वीक से मेरा कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अगर वहाँ पे जाता हूँ तो एटलीस्ट 1 महीने तो मुझे वहाँ पे रुकना पड़ेगा ठीक है, और दूसरा मेरा कॉलेज। सो इट वाज अ मिक्स फीलिंग, जाऊँ कि ना जाऊँ। जाता हूँ तो क्या मिस, अगर कॉलेज नहीं जाता हूँ तो कॉलेज का क्या मिस करूँगा, या फिर वहाँ पे कैसा, कोई सिनेरियो समझ ही नहीं आ रहा था। सो काफ़ी कंफ्यूज था इस चीज़ को लेके। तो अपने दोस्त से बात करी एक, तो वो बोलता है कि भाई देख तुझे चीज़ें ऐसे करनी है, और ठीक है करनी तो है, मतलब सबको करनी होती है। तो अगर तू वहाँ पे जाता है तो तुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और कॉलेज का क्या है, अगर तुझे भीड़ से हट के कुछ करना है तो अगर तू भी सबकी तरह भीड़ में ही, मतलब भीड़ में नहीं, मतलब सबकी तरह तू भी जाके कॉलेज ज्वाइन कर लेगा, और कॉलेज का अटेंडेंस और मार्क्स एग्ज़ाम और ये सब चीज़ों में स्टार्टिंग में क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तू ओरिएंटेशन सेशंस मिस करेगा, स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस मिस करेगा, उससे तेरी लाइफ में घंटा नहीं कुछ फ़र्क आने वाला है ठीक है। बट वहीं पे दूसरा सिनेरियो सोच, अगर तू वहाँ पे जाता है, इतने बड़े पर्सन, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें तुझे सीखने को मिल सकती, जो तेरा करिकुलम तुझे 4 साल में नहीं सिखा सकता। ही इज़ दैट पर्सन, ही कैन टॉट यू विद इन 4 days। सो आई वॉज लाइक बात तो सही कर रहा है, बात तो सही कह रहा है यार। सो फिर मैंने वो पाथ चूज करा, कौन सा, कॉलेज ना जाने वाला। मैं सीधा बुक करता हूँ अपनी टिकट फॉर बनारस, और नेक्स्ट डे मैं पहुँच जाता हूँ बनारस, जहाँ पे मेरे सारे दोस्त प्लानिंग कर रहे हैं कि आए दिन, मतलब क्लास के ग्रुप्स में डिस्कशन हो रहा है कि भाई इस तारीख को आ रहा हूँ मैं, इस तारीख को चलते हैं, सारे साथ चलते हैं ठीक है, पार्टी करेंगे एंड ऑल। सो वहाँ पे मेरी कुछ अलग ही तैयारी चल रही है। आई वॉज एक्साइटेड टू गो टू वाराणसी, बनारस। बनारस ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं था, इसके पहले भी मैं जा चुका था। जो जानते नहीं तो बनारस में आफ्टर 10th एक एग्ज़ाम होता है, CHS, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए। सो उसके लिए मैं जा चुका हूँ। वो नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे मैं पहुँच जाता हूँ देवों की नगरी यानी बनारस में। तो जस्ट पहुँच के मैंने कॉल करा भैया को कि भैया मैं यहाँ पे हूँ, क्या करूँ, बताओ कहाँ पे आना है। तो वो बोलते हैं कि ऑफिस तो अभी देखो 11 बजे खुलेगा ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, या तो तुम मेरे फ्लैट पे आ जाओ, या तो तुम तब तक जाओ, अभी सुबह में गंगा स्नान और घाटों पे बहुत अच्छी मतलब चीज़ें हो रही होती हैं, तो तुम वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो पता है, सबको पता है मैं तो अपना सेकंड ही चूज़ करूँगा, क्योंकि फ्लैट पे जाने का, उनके जहाँ पे जाने का वो तो ठीक है बाद में चले जाएंगे। बट पहला दिन होता है ना कि हिंदुत्व का थोड़ा सा वो है कि मतलब हम अपना कोई भी नया काम स्टार्ट करें
तो अगर भगवान के दर्शन से स्टार्ट करें ना तो चीज़ें और भी अच्छी होती हैं, ठीक है। सो मैं कहा चलो कुछ काम नया करने से पहले भगवान जी के दर्शन ही कर लेते हैं। तो मैं पहुंच जाता हूँ वीटी। वीटी में वहाँ पे बनारस में लोग वीटी वीटी बोलते हैं। वीटी मतलब क्या, विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है। तो विश्वनाथ बाबा का जो टेम्पल है वहाँ पे, वहाँ पे गया पहली बार घाट पे बनारस वाले। और जो भाई जो सुकून मिला वहाँ पे, मैं 2 घंटे बैठा, 1-2 घंटे वहाँ पे, और फिर दर्शन वर्शन किए। फिर देखता हूँ टाइम बच जाता है सुबह के 10, और फिर मैं गली वलियों में घूम घूम के थोड़े से फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करता करता हूँ जो यहाँ पे आ गए, ठीक, यहाँ पे ठीक। सो उसके बाद जस्ट मैं निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए। सो ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, ऑफिस पहुँचता हूँ तो वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे, मतलब कई सारे इंटर्न वहाँ पे मौजूद होते हैं। कोई आईआईटी बीएचयू का है, कोई आईआईटी धनबाद का है, कोई एनआईटी त्रिची का है, कोई एमएनआईटी इलाहाबाद का है, कोई आईआईएसटी त्रिवेंद्रम यानी आईएसटी त्रिवेंद्रम का है। तो ऐसे बहुत सारे इंटर्न्स का वहाँ पे एक पीयर ग्रुप था, मतलब जो काम कर रहे थे। तो मैं जस्ट जाता हूँ तो वहाँ पे उनके मैनेजर से मिलता हूँ और बोलते हैं कि अभी भैया आएंगे, तो अब तक बाकी का काम एक वो समझा रहे होते हैं। 1-2 घंटे बाद मैं अपने काम में सीख रहा होता हूँ, तो उसके बाद भैया आते हैं, भैया से मिलता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे मतलब मज़ा आया बात करके उनसे, ठीक है, अपने थॉट्स एक्सचेंज करके थोड़ी सी चीज़ें। तो थोड़ा सा एक मिक्स फीलिंग थी कि कैसे अप्रोच करूँ, किससे, मतलब क्या बात करूँ किससे। तो थोड़ा सा वो सीन था फर्स्ट डे। कहीं भी आप भी जाते होंगे कहीं पे नई जगह, तो फर्स्ट डे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा होता है, ठीक है। तो सेम मेरे साथ भी था। बट हाँ, इस ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए मैं बिल्ड कर रहा हूँ एक अपनी DW कम्युनिटी, डू व्हाट एक्साइट्स यू। सो उसका फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ बैक इनटू द वीडियो। नेक्स्ट डे से क्या होता है कि हम सब साथ में काम करने लगते हैं, और टाइम के साथ 2-3-4 दिन ऐसे टाइम के साथ हम लोगों का एक बॉन्ड बनने लगता है। अब ऑलमोस्ट सारे दोस्त बन जाते हैं, साथ में टिफ़िन शेयर करते हैं, लंच शेयर करते हैं, साथ में चाय पीने जाते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें साथ में बकचोदी करते हैं। और कभी कभार संडे को जैसे जिस दिन फ्री होता है तो साथ में घूमने भी निकल जाया करते थे। ये मतलब बहुत ही अच्छा फेज चल रहा था वो, कि नए दोस्त बना लिए और काम भी कर रहे हैं, उस चीज़ के पैसे भी मिल रहे हैं, और नए नए एक्सपीरियंसेस, नए नए घाटों पे जाके। तो वो बहुत ही अच्छा सा टाइम था वो। काफ़ी सही सी लाइफ चल रही होती है उस टाइम। तभी एक दिन क्या होता है, जैसे ही मैं शाम को ऑफिस से आता हूँ अपने रूम पे, तभी मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि भाई प्रोफेसर तेरे बारे में पूछ रहा था कि ये कौन है, ये आता नहीं है कॉलेज, कॉलेज ज्वाइन भी करेगा या नहीं, बस एडमिशन लेके छोड़ दिया है। तो क्योंकि मुझे वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 20-20 दिन से ज़्यादा हो गए थे, ठीक है, कॉलेज ना आए, 20 दिन से कोई क्लास चल नहीं हो, और कोई लड़का गायब हो क्लास से, जिसने अभी लोगों से, मतलब अभी दोस्त तो उसके हैं बट वही ऑनलाइन वाले, कोई रियल फ्रेंड से या फिर रियल क्लासमेट से वो कभी मिला नहीं है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे शाम को मैं भैया से बात करता हूँ कि भैया अभी मेरे को ऐसा ऐसा सीन चल रहा है मेरा कॉलेज में, कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं। तो भैया बोलते हैं कि कॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस विशाल, सो यू शुड हैव टू गो। मैं कहा हाँ ओके, आई शुड हैव टू गो। तो फिर शाम को भैया से मिल के मैं बस जाने ही वाला होता हूँ, तैयार व्यार हो के साथ। तो भैया मुझे रोकते हैं और बोलते हैं विशाल, मैं क्या सोच रहा था कि अभी तुमने जितनी सारी चीज़ें करी, मतलब काफ़ी सही लगा मुझे, और तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो क्या तुम दिन का अपना 2 घंटे टाइम निकाल के, 2-3 घंटे कॉलेज से ये मेरे लिए कर सकते हो? और मैं कहा क्यों नहीं, मतलब बिल्कुल मैं निकालूंगा। तो बस मैं आ जाता हूँ कॉलेज। फिर यहाँ से मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। बट हाँ, मेरे जो वहाँ पे दोस्त बने थे ना, वो अभी भी मेरे दोस्त हैं। कोई भी चीज़ मुझे होती है डिस्कस करनी, या फिर कोई भी हेल्प चाहिए होती है उनसे, आई जस्ट कॉल देम। सो अभी हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और एक और स्टोरी है जिसमें मेरे IIT, मतलब रैंकर जेई के जो इंटर्न पे मेरे दोस्त बने थे, वो आते हैं कानपुर घूमने। सो वो एक नेक्स्ट स्टोरी है। हम बहुत सारी चीज़ें कानपुर में एडवेंचर सा करते हैं उनके साथ, बहुत सारी मस्ती। तो उस चीज़ का मैं ट्राई करूँगा एक ब्लॉग बना दूँ, और उसकी सारी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो उस वीडियो को भी देखने के लिए बने रहिएगा, ठीक है। सो ऐसी कुछ मेरी स्टोरी थी मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप की। तो ये थी मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप्स की स्टोरी।
और अगर आप ऐसे ही स्टोरीज और टॉक सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट द मोर नोटिफिकेशंस। और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, जर्नी को शेयर करते रहेंगे, एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज करते रहेंगे, ठीक है। आई होप you liked it. If you liked it, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. So yeah, bye guys, bye.